फरीदाबाद में मोर देन 100 कॉलोनीज ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जो कि अनऑथराइज्ड नेचर की हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर्स अनऑथराइज्ड में लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग 7A की NOC हो जाएगी, हम करवा देंगे, तो उनके झांसे में बिल्कुल मत आए। 7A की NOC अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बिल्कुल रोक है, नहीं होगी। जो 7A की NOC है वो हमारी एग्रीकल्चर उसके लिए है। मैंने ग्रीनफील्ड का सर्वे किया था, कुछ ग्रीनफील्ड में बेसमेंट सील भी कर रखी है, तो आगे सील कर रही है, तो पहले से सील कर रखी है। हम मौजूद हैं सेक्टर 12 स्थित जिला योजना का तोड़फोड़ विभाग में, यानी DTP इन्फोर्समेंट कार्यालय में। जी हाँ, आज हम DTP राहुल सिंघल जी से जानने की कोशिश करते हैं कि फरीदाबाद में जिस तरह से अवैध कॉलोनी का जोरदार निर्माण हो रहा है उस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अवैध कॉलोनी का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है वह कितनी है, और इस पर हम बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि पूरे फरीदाबाद में मोर देन 100 कॉलोनीज ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जो कि अनऑथराइज्ड नेचर की हैं, जिसमें रेजिडेंशियल नेचर की भी हैं, कुछ कमर्शियल नेचर की भी हैं, कुछ इंडस्ट्रियल नेचर की भी हैं। तो अब हमने एक प्रॉपरली प्लान तैयार किया है जिसके ऊपर सभी कॉलोनीज को हमने डिमार्केट कर लिया उनके एरिया के साथ। कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जिसमें हमने नोटिस इश्यू कर रखे हैं, किसी में हमने रिस्टोरेशन ऑर्डर्स भी कर रखे हैं, FIRs भी करा रखी हैं, लेकिन अब भी कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जिसमें धीरे धीरे जो आ रही हैं जो जिसमें कार्रवाई करनी भी बाकी है। तो हमने रेगुलर फ्रॉम लास्ट 1 मंथ एक डिमोलिशन शेड्यूल प्लान किया है, DC सर के एक हमें दिशा निर्देश के अनुसार, जिसमें हमने लास्ट इस 1 मंथ में अप्रोक्सीमेट 10 से 12 साइट्स को हमने डिमोलिश किया है। इवन कि कल भी हमने एक पाली में डिमोलिशन ड्राइव शेड्यूल की थी। तो एक और देखने में आता है कि कई लोगों के नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं एज पर पॉलिसीज, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, बट वो फिर भी अनऑथराइज्ड की तरह जा रहे हैं। तो मेरा उनसे यही एक आग्रह है कि वो अनऑथराइज्ड को छोड़ के प्रॉपर हमारे से CL जो अप्लाई करें, हमारे पास लाइसेंस अप्लाई करें। उनको हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए, कोई एक उनको नई आइडिया की पॉलिसीज क्या है, तो हम प्रॉपर्ली उनको प्रोवाइड करेंगे कि भाई आप अनऑथराइज्ड को छोड़िए। सेकेंडली, जो और मैंने महसूस किया कि अनऑथराइज्ड में जो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है वो जो बड़े जिन्होंने अपनी पूंजी जमा करके वहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए, तो अब हमें उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो मेरा उनसे भी एक निवेदन है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स अनऑथराइज्ड में लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग 7A की NOC हो जाएगी, हम करवा देंगे, तो उनके झांसे में बिल्कुल मत आए। 7A की NOC अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बिल्कुल रोक है, नहीं होगी। जो 7A की NOC है वो हमारी एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है, और उसका 7A में प्रावधान है कि 1 एकड़ से कम जिस किसी को भी रजिस्ट्री करवानी है तो उससे पहले वो 7A की NOC लेने हमारे पास आएगा। तो इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह हैं जो उनको ये उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि भाई हम आपको 7A की NOC DTP ऑफिस में बात हो गई, ये होगी, वो सारे भ्रमित कर रहे हैं उनको। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई डाउट है, वो डायरेक्टली मेरे से आके मिले। इवन कि सुबह मेरा स्टाफ 9 बजे आ रहा है रेगुलर, और शाम के 8, साढ़े 8 तक, 9 बजे तक भी हमारी वर्किंग साइट विजिट चल रही है आज की डेट में। पीटी साहब, ये देखा गया है अक्सर कि कुछ लोगों ने पूंजी लगा दी है, और उनके बारे में क्या है कि उनका भी तो जो है आशियाना बन चुका है, तो ऐसे में कोई मानवता के नाते कुछ उनको देंगे कुछ टाइम? जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, मेनली जो अंडर जिसमें अभी लोगों ने ऑक्यूपेशन ले लिया, अभी उनको थोड़ा सा एक मौसम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा वार्निंग दे रहे हैं कि भी अपनी आप शिफ्टिंग कीजिए यहाँ से। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो हम सारी डिमोलिशन ड्राइव में लेके आ रहे हैं अपनी। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा 1 एकड़ से कम पर 7A लागू है, ठीक है, उसकी NOC इनको लेना जरूरी है। 1 एकड़ से ज्यादा वाले जो लोग हैं जो फिर उसके बाद में फार्म हाउस काट रहे हैं या
उससे छोटे प्लॉट काटेंगे, क्या उनको भी ये एनओसी अनिवार्य है पूरी तरह? एनओसी 1 एकड़ से ऊपर का प्रावधान नहीं है हमारे पास, लेकिन वो अगर कोई 1 एकड़ से ऊपर ज़्यादा ले रहा है, तो कोई कंस्ट्रक्शन लेके आ रहा है, तो उनकी मेरी यही एक अपील है कि वो अपना CLU करवाएं, अपना प्रॉपर लाइसेंस लें, और कोई इतने ज़्यादा फीस एंड चार्जेस सरकार ने कोई फिक्स नहीं कर रखे, कोई ऐसे पैरामीटर नहीं है कि जो नहीं पूरे हो रहे। फरीदाबाद में अगर मैं देखूं, यहाँ पे ऑथराइज्ड आ रखा है, तो वहाँ पे लगभग सारे पैरामीटर्स अगर वो ऑथराइजेशन की तरफ चले पूरे हो रहे हैं। तो उनको भी मेरा यही है कि अगर 1 एकड़ से ज़्यादा का लेके चल रहे हैं, तो वो सब डिवीज़न तो उसमें अलाउड ही नहीं है। ये नहीं है कि आज 1 एकड़ से ज़्यादा ले गए हैं, ठीक है, कल को सब डिवीज़न करेंगे, वो हमारी 7(1) की वायलेशन है एक्ट ऑफ 1975 की। तो वो बिल्कुल इन फ्यूचर में जाके फंस जाएंगे अगर वो इस मंशा से ले रहे हैं कि हम आगे जाके प्लॉटिंग कर देंगे अनऑथराइज्ड। हाँ, अगर वो अपना लाइसेंस लेते हैं एज पर एक्ट नंबर 8 ऑफ 1975, और अगर वो अपना CLU अप्लाई करेंगे एज पर एक्ट 1963, तो ज़्यादा उनके लिए बेटर रहेगा। अच्छा, ये जो ग्रीन फील्ड में बेसमेंट बना रहे हैं, 5-5, 6-6 मंजिले बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ग्रीनफील्ड का खुद सर्वे किया है जाके। कुछ ग्रीनफील्ड में बेसमेंट्स सील भी कर रखी हैं, जो आज भी सील पड़ी हैं, जो पहले से सील हो रखी हैं। सेकेंडली, जो 100 फीट की रोड है, उसका मैंने पूरा सर्वे करवाया, तो उसमें ये पाया कि मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटी रन कर रही है वहाँ पे, जो कि वहाँ पे अलाउड नहीं है। नॉन न्यूसेंस एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है, और जो भी चला रहे हैं वहाँ पे कंसल्टेंसी का प्रावधान है, कंसल्टेंसी रन कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने वहाँ पे बड़े कमर्शियल रन कर लिए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि हम इस मंडे सबको एक नोटिस इशू कर देंगे कि भाई इसको आप बंद कीजिए, अदरवाइज हम इसके सीलिंग की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। सर, पूरे शहर में सभी जगह जहां पर बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, वो मान्य है या अवैध? बेसमेंट में स्टोरेज, बेसिक पर्पस बेसमेंट का स्टोरेज का पर्पस है, लेकिन मेरी नॉलेज में ये मुद्दा पहले भी आया था। कई बेसमेंट्स में लोग इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज रन कर रहे हैं। मैं जस्ट एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे आपने ग्रीनफील्ड की पहले बात की मेरे से, ग्रीनफील्ड में भी यही मुद्दा था। उन्होंने बेसमेंट के अंदर शॉप चला रहे हैं, कमर्शियल रन कर रहे हैं, तो हम सीलिंग की कार्रवाई उसके ऊपर कर रहे हैं। और ग्रीनफील्ड में कुछ लोगों ने पूरे हरियाणा में ये है कि भाई पार्किंग के साथ में 4 फ्लोर बना सकते हैं आप, इसकी अप्रूवल है। अगर किसी ने 6 मंजिला तक बना रखा है, वो हमारी नॉलेज में आई है कि कंप्लेंट्स भी हमें मिली हैं, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक्चुअली अभी जो सबसे पहले हमारा प्राइमरीली फोकस हमने रखा है कि जो बड़े लेवल की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, 5-5, 6-6, 10-10 एकड़ की, एक्चुअली 2 लेवल्स हैं। एक लेवल है कि 5 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़ की कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, और लोगों को गुमराह करके उसमें प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं और वो अपनी पूंजी लगा रहे हैं। तो अभी जो हमारा प्राइमरीली फोकस है वो यही है कि लोगों को उससे हम बचाएं। बिल्डरों को और जो निवेशक हैं उनको क्या मैसेज देंगे सर? बिल्डर जो अपने लाइसेंस ले रहे हैं, CLU ले रहे हैं, तो वो तो केसों में कोई ऐसा मुद्दा रहता नहीं है, लेकिन जो अनऑथराइज्ड लेके आ रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी डीलर्स, इवन की फेसबुक के ऊपर मेरे को बड़ी लोगों ने शेयर की हैं यहाँ के फरीदाबाद के निवासियों ने, जिसमें बोल रहे हैं कि 2200 स्क्वायर अपना गज के हिसाब से बड़ा अच्छा लैंड आपको मिल रहा है। तो उनको भ्रमित होने के लिए बिल्कुल ना भ्रमित हो, वो हमारे DTP ऑफिस में, DTP प्लानिंग या DTP इन्फोर्समेंट ऑफिस या STP ऑफिस, किसी भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या हेडक्वार्टर में किसी से कंफर्म करें। तो लोगों को यही है कि भ्रमित ना हो, वो सिर्फ एक लोगों को गुमराह किया जा रहा है पैसे लेने की एक आड़ में। सर, सहूरपुर और नगला का जो एरिया है, और पाली तक पूरा सोना रोड के नजदीक वाला, वहां पर देखा गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के तौर पे कुछ कंपनियां भी बन गई हैं, कुछ फैक्ट्रियां भी बन गई हैं। वो किस तरह से देखते हो आप? सुधीर जी, वो भी हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई किया है कुछ एरिया, जो हमने फील्ड सर्वे करके मैंने अपनी टीम के साथ आइडेंटिफाई की है। तो उनके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। जिनके ऊपर FIR पेंडिंग है, FIR करवा रहे हैं। अप्रोक्सीमेट हमने मोर देन 100 कॉलोनीज आइडेंटिफाई की हैं, 120 या 125 कॉलोनीज, जो मोटा मोटा एस्टिमेट अभी निकला है हमारा। तो इतनी कॉलोनीज आई हैं जिसके अंदर FIR मैक्सिमम हमने करवा दी है। 89 में FIR हो चुकी है, बाकियों में FIR भी पेंडिंग है। तो जो जल्द हम
पहले एफआईआर करवा के हम इसके ऊपर डिमोलिशन की कार्रवाई करेंगे। अब जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से काफ़ी डिमोलिशन ड्राइव्स हमने शहर में शेड्यूल की हैं। तो अब उसमें एक अच्छी बात ये निकल के आई है कि कई जो लोग अनऑथराइज्ड काट रहे थे वो मेरे से मिलने आए कि अगर हमने ऑथराइज्ड लेना है तो सर लाइसेंस का क्या प्रावधान है। कल हमने डिमोलिशन की पाली में, तो आज वो सीएलयू के लिए हमारे पास है कि सीएलयू का क्या प्रावधान है। मीन्स मुझे लग रहा है कि आपका भी सहयोग रहा तो लोगों को हम अवेयरनेस की तरफ लेके जाएंगे कि मीन्स उसमें भी कुछ ज़्यादा उनका समय, और सबसे बड़ी बात उनको भी चिंता का विषय नहीं रहेगा ये कि मेरा अनऑथराइज्ड है। अनऑथराइज्ड तो 10 साल 20 साल 30 साल एंड तक बंदा सोचता ही रहेगा कि मेरा अनऑथराइज्ड चल रहा है। तो अगर वो ऑथराइज्ड की तरफ डेवलप करेंगे तो लोगों को अच्छा मैसेज एक जाएगा और अच्छा इवन की स्कोप रहता है उसके अंदर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।